मेरा नाम जमशेद है और मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। हम इस वक्त एक थिंक टैंक पर काम कर रहे हैं। आपकी प्रोफाइल मुझे किसी ने रेकमेंड की। आपने किताबों के हवाले से काफी पोस्ट लगाई हुई थी। अच्छा लगा देखकर कि जिंदगी में भी कोई है जो अभी तक बुक से अटैच्ड है। देखिए, हमें कुछ रिसर्चर्स की जरूरत है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अपनी सीवी इस ईमेल पर शेयर कर दें जो मैंने आपको भेजा है। यू टेक केयर। खाना यही ला दो? नहीं। कब खाएंगी? पता नहीं। खा लीजिए, दवा को देर हो जाएगी। खाना मैंने नहीं खाना। कोई बात हुई है? जब से बाजार से आए आप कुछ चुप चुप से हैं। पहले मैं कौन सा तुम्हें लतीफे सुनाया करता? तुम देख रही हो ना मैं काम कर रहा हूं। मुझे अकेला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। जा यहां से। मुझे कुछ जरूरत होगी मैं बुला लूंगा। क्या दूंगा? सारी जिंदगी सब कुछ ऐसे अपने तक ही रखते आए हैं। हमसे बांट लेंगे तो क्या हो जाएगा? सारी उम्र ऐसे जिया हम, अब भी जी लेने दो। इंसान बदल भी तो सकता है। मुझे नहीं बदला। आपको एक लम्हे के लिए भी कभी नहीं लगता कि आपको भी खुद में कुछ बदलने की जरूरत है? तुम्हें लगता है कि स्कूल वालों ने जो कुछ मेरे साथ किया है वो ठीक है? तुम्हें भी लगता है कि मुझे पढ़ाना नहीं आता? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा है, लेकिन एक साल में तो कोर्स भी बदल जाता है, तो पढ़ाने का अंदाज क्यों नहीं बदल सकता? अब तुम यहां से जाओ, इससे पहले कि मेरा पारा। हमेशा मैंने आपकी बात मानी है, कभी आप मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या तजस्सुस? मतलब क्या जानना चाहते हो? पैसे लिए थे एक दोस्त से मैंने अपने ऑपरेशन के लिए। सोचा था कि हर महीने की तनख्वाह से लौटा दूंगा, लेकिन अब नौकरी नहीं रही और दोस्त ने उधार वापस मांग लिया है। ये है परेशान। अब तसल्ली हो गई तो अब जाओ। तो ये बात बता के आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? इससे आपकी इज्जत में कोई कमी तो नहीं आ जाएगी? इंसान अपनी परेशानी अपनों से तो बांटता है, या आपके नजदीक हम सिर्फ बोझ हैं जिन्हें आखिरी सांस तक आपने अकेले संभालना है और बस? इसके अलावा हम कुछ भी नहीं है। कोई सुख दुख, कोई परेशानी, कोई खुशी हमसे नहीं बांटी जा सकती। हर घर में कुछ परेशानियां होती हैं, ये नहीं तो कोई और होगी। ये क्या कि अपनों से बात ही नहीं करनी, कुछ कहना ही नहीं? बहुत साल जी ली ऐसे, अब और ऐसे नहीं जीना चाहती। सैफी, मैं YouTube चैनल चलाती हूँ। इस बात का मेरी बहनों और मेरी अम्मी के अलावा किसी को नहीं पता। मेरे अब्बू को इन चीज़ों से शदीद नफरत है। घर पे भी मैं छुप छुप कर ही कंटेंट बनाती थी। मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन आपकी भी सोशल मीडिया के बारे में कोई खास अच्छी राय नहीं थी, तो मैं आपको बताते बताते रुक गई। सही बात है, बताते बताते रुक गई और मुझे ही सोशल मीडिया स्टार बना दिया। क्या बात है यार। मैं चाहती थी कि हमारे बीच थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बने, कोई ट्रस्ट बढ़े, मगर आप उससे पहले ही वायरल हो गए, तो उसमें मेरा क्या कसूर है? एक सेकंड, क्या हो गया यार? प्लीज मुझे ये आप मत बोला कर, ठीक है? मैं जानती हूँ कि मेरी ही गलती थी, मुझे आपको तुम्हें बता देना चाहिए था, लेकिन मैं डर रही थी कि पता नहीं तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा।
मुझे पहले ही तुम्हें बता देना चाहिए था। अपने लिए थोड़ा सा टाइम लेना चाहती थी। आई एम सॉरी। हो गया है, सॉरी मत बोलो। बात यह है कि मैं तो बहुत पहले से ही तुम्हारा कंटेंट देखता आ रहा हूं। अब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन तुमसे शादी हो जाएगी। तो कैसा लगता है मेरा कंटेंट? तुम्हारा कंटेंट अच्छा है, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है अभी भी। तो तुम्हें मेरे YouTube चैनल चलाने पर कोई एतराज नहीं? नहीं, मुझे क्यों एतराज हो भाई? मुझे लगता है कि तुम बहुत क्रिएटिव काम कर रही हो और तुम्हें इसे जरूर कंटिन्यू करना चाहिए। और अगर घर वालों को एतराज हुआ तो? एतराज करने वाला कौन है? अब्बू ही एतराज करें तो उनकी टेंशन ना लो, बल्कि मैं कहता हूँ कि आज से एक दूसरे की कंटेंट बनाने में हेल्प करेंगे और सोशल मीडिया पे छा जाएंगे। तो अगर मेरे YouTube चैनल चलाने पे कोई एतराज नहीं है और मेरे कंटेंट से भी कोई एतराज नहीं, तो कल रात ऐसे क्यों बिहेव कर रहे थे? किस तरह? ये मुंह बना के बैठ जाना, खाना ना खाना, किसी बात का सीधे मुंह जवाब नहीं दे रहे थे। हाँ, तो मैं क्या करते यार, बस मुझे गुस्सा आ गया था बहुत। तो गुस्सा आए तो कम्युनिकेट करो। कोई बात अच्छी लगे तो अप्रिशिएट करो। एक ही कमरे में रह के अगर ऐसे किया तो तुम जानते हो मैं कल सारी रात बाहर बैठी रही हूँ। क्यों? क्योंकि कल पहली बार मुझे ये कमरा अपना नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मैं तुम पर बोझ हूं, जैसी घुटन मुझे अपने घर में हुआ करती थी। वो ही घुटन मुझे इधर हो रही थी। मारो सुनो, सॉरी यार, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। बात ये ना कि मुझे खुद किसी के साथ रहने की आदत नहीं है। तो मुझे भी तो आदत नहीं है। अच्छा ठीक है ना, आई एम सॉरी, दोबारा इस तरह नहीं होगा। तुम्हें अगर मुझसे कोई मसला हो या गिला हो, तुम मुझसे शेयर करो, मुझे बताओ, मैं सुन लूंगी। अगर तुमने मुझे इस तरह इग्नोर किया ना तो मैं बहुत हर्ट होंगी। अच्छा ठीक है ना, अभी तुमसे कहा है ना, मैं एहतियात करूंगा, प्रॉमिस। ये जो कपड़े जूते सारी चीजें तुम छोड़ देते हो, ये भी प्लीज उठा लिया करो ना। ये भी चीज मुझे बुरी लगती है। हाँ ठीक है। अच्छा वो सुना है कि तुमने खीर बनाई थी, दादी बहुत तारीफ कर रही थी। मुझे नहीं खिलाई तुमने खीर। कल रात कहा था मैंने। तुम ना ये कलवाल की बातें छोड़ो, क्योंकि आज से हम जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे।